जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करते हैं अपने आगे नेक्स्ट लेक्चर का बाद उसी में बात करते हैं जो हम रूरल डेवलपमेंट में देख रहे थे। तो आगे बात करते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इनलिस्ट द वेरियस पॉलिसी और प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है, किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए। किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमको बताना है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या रूरल डेवलपमेंट के लिए हमको पॉलिसी लिया गया है, क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो हमको है प्रोवाइड करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों। किस सेक्टर में? रूरल सेक्टर में। यस, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि एग्रीकल्चर हमको केवल हमको खाने को लिए नहीं देता है भाई, कि देता है, लेकिन उससे हमको इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों मिलता है। हमारा जो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसका एक रूरल डेवलपमेंट में एक अलग ही रोल है। तो हमको क्या करना है, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हमको बनाए रखना है, उसको बेटर कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे नए पॉलिसी ला रही है जो कि किसानों को हेल्प करेगी। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हमारा और हमारा जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, जो हमारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नेशनल वेस्ट वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हमारा किस पे? रेनफेड एरियाज में। और नेशनल मिशन हमारा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे हमारा ये है। ये सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं किसके द्वारा? जो गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा। अब देखते हैं इसको एक एक करके। तो ये पूछ रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा फसल बीमा योजना है वो गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर है। किसके लिए? क्रॉप इंश्योरेंस। जब देखते हैं आपका, जैसे आपका कभी कभी क्या होता है, आपका खेतों में आपका क्रॉप जो होता है वो खराब हो जाते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको कई सारे प्लेटफॉर्म, एक सिंगल प्लेटफॉर्म हमको दिए गए मल्टीपल स्टेक होल्डर के, जो कि फार्मर को कहीं ना कहीं एक अहेड इंप्रूव करेगा, अपहेड करेगा। और उसके बाद जो हमारा प्रधानमंत्री जो हमारा फसल बीमा योजना है हमारा, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। कब? 2016 में, जो खरीफ सीजन में हमारा ये क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो एक्चुअली प्रीमियम बेस्ड है, इसमें क्या है कि आपको 2% खरीफ क्रॉप के लिए जमा करने होंगे और 1.5% आपका रबी क्रॉप के लिए जमा करना होगा। और जैसे ऑयल सीड ये सब हो गए, इस पर 1.5%। और 5% आपको एनुअली कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप होते हैं उनके ऊपर आपको प्रीमियम बेस्ड स्कीम हमारे इसको अंडर में रखते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, जो जैसे रिमेनिंग पार्ट जो हमारा हो गया, उसके लिए अलग अलग हमारा जो शेयर होता है जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, वो दोनों के द्वारा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा स्कीम लॉन्च किए जाते हैं। और जो इसका पर्पज है कि हमको क्लेम जो हमारा सेटलमेंट है वो अच्छा हो जाए। और 2 मंथ का हार्वेस्ट सब्जेक्ट भी यहाँ पे, जैसे आप देखते हैं कि जब आपका कटाई का समय आता है उस समय भी आपको क्या स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक सब्सिडी और टाइम ये सारा कुछ हमको प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करना है? इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है फार्मर को, कि उनका अगर खराब भी हो जाता है तो एक हमको फाइनेंशियली सपोर्ट, हालांकि हम पूरा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक लेवल पे, एक छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं हम उनको सपोर्ट करते हैं कि वो एक टूट ना जाए, अंदर से वो टूट ना जाए। जैसे कभी कभी क्या कैलामिटीज आ जाते हैं, कभी कभी पेस्ट इंसेक्टिसाइड आ जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है, तो जिसके कारण हमारा जो फसल होता है वो फेल्योर हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और क्या है हमारा? इनकम ऑफ द फार्मर, जैसे फार्मर का हमारा जो इनकम है उसको इंश्योर करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, अधिकतर फार्मर सुसाइड करते हैं, सोचते हैं कि मेरा क्रॉप खराब हो गया, तो उसको सुसाइड को रोकने के लिए हमारा गवर्नमेंट ये स्कीम चलाई है। और फार्मर को क्या करना है? इंकरेज करना कि वो इनोवेटिव आइडिया, मॉडर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करे। और हमारा फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। यस, एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको क्रेडिट प्रोवाइड करना है उनको, कि और इसको इंप्रूव करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फसल प्रधानमंत्री हमारा कृषि सिंचाई योजना कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जो हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो कब हमारा फॉर्मुलेट हुआ था, कि हमको ये क्या करना है? सिंचाई, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सिंचाई, इसमें क्या कवर होगा हमारा? इरिगेशन जितने भी हमारे सिंचाई वाले इरिगेशन, उसको इंप्रूव करने के लिए और एफिशिएंसी के ऊपर मोस्ट फोकस किया गया इसमें, कि जो हमारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है उसके अंदर हमको इरिगेशन सिस्टम स्ट्रांग करना है। और जो हमारा एफिशिएंसी है, जो जो क्रॉप प्रोडक्शन का है, उसको एफिशिएंसी हमको इंक्रीज करना है। और दिस स्कीम, और ये हमारा स्कीम कैसा है? ये हमारा स्कीम है जो कि इंश्योर कराता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं
सॉरी गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हमने बात किया था कि कैसे कृषि सिंचाई ये सब के बारे में हमने बात किया था। तो ये जो हमारा स्कीम होता है वो कहीं ना कहीं हमको सॉल्यूशन जो हमारा डिस्टरबेंस होता है इरिगेशन में उसको खत्म करने के लिए, डिस्टरबेंस को खत्म करने के लिए चलाया गया था। कि फील्ड एप्लीकेशन उसके कई सारे हैं, जो एक्टिविटीज होते हैं हमारे परफॉर्म एक्टिव हमारे क्रॉप में उसको इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो हमारा द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव्ड, जो हमारा कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर ने उसको अप्रूव किया है, किस कब, जो 1 जुलाई 2015 में ये अप्रूव हमारा हुआ है। जो लॉन्च, इट वाज द लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन। हमको जो इरिगेशन में जितने सारे प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे हमारा वाटर सोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फार्म लेवल एप्लीकेशन जो हो गए, उसको सारे को हमको सॉल्व करने के लिए। इट नॉट ओनली, ये केवल फोकस नहीं कर रहा है कि सोर्स ही हमको जनरेट करे या केवल इरिगेशन वाला ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हमको प्रोटेक्टिव इरिगेशन सिस्टम, प्रोटेक्टिव यानी हमारा जो सिंचाई है उसको प्रोटेक्ट करे, कैसे हारने से जब अधिक पानी बरसने लगता है, छोटे छोटे लेवल पे ये इंप्रूव कराता है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के, कि हमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट जो इरिगेशन सिस्टम में हो वो अच्छे लेवल पे हो, और जो हमारा कल्टीवेबल एरिया हो उसको कहीं ना कहीं, जितने भी हमारे जो जो हमारे सिंचाई करने वाले एरिया हो उसको कहीं ना कहीं और बढ़ाना है। किससे, इरिगेशन नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करके इंप्रूव करना है। कि वाटर यूज एफिशिएंसी, जो वाटर का वेस्टेज होता था उसको भी हमको रिड्यूस करना है। और हमको क्या, प्रिसीजन इरिगेशन टेक्निक एडॉप्ट करना है, जिसके वजह से हमारा मोर क्रॉप पर ड्रॉप ऑफ वाटर ये हमारा सेव हो सके। वाटर सेविंग मोस्ट फैक्टर है। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, रिचार्ज ऑफ एक्वीफायर एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस भी हमारा इसके द्वारा हो जाए। और इसके साथ साथ हम क्या करें कि जो हमारे वेस्ट होते हैं वाटर, उसको हम क्या करें, कहीं ना कहीं उसको दोबारा जैसे वेस्ट हो जाए। जो एग्रीकल्चर में जो कुछ पानी वेस्ट होते हैं उसको हम पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में हम इसको यूज कर सके। अट्रैक्ट द ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और कई सारे हमको प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी हमारा इंक्रीज करें। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत कृषि विकास योजना और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए जो हमारा PKVY हमारा जो है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये हमारा सॉइल हेल्थ सिस्टम, जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है कि मिट्टी के बारे में, ये सारा कुछ मिट्टी के बारे में हमारा इसके हमारा ये आता है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये हमारे मिट्टी के बारे में, और ये किसके अंडर आता है, हमारा नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर आता है। इसका क्या एम है, इसका एम है कि जो हमारे सस्टेनेबल मॉडल है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमारा जो सस्टेनेबल मेथड है, जो हमारा ट्रेडिशनल, जो हमने पुराने तरीके से उगाए हैं बिना किसी हम उसको बिना किसी हाइब्रिड का यूज किए हुए, तो कहीं ना कहीं हमको फर्टिलिटी को डेवलप करने के लिए, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, और क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है आज के समय देख रहे हैं उसमें एडॉप्ट करने के लिए, और कैसे उसको मिटिगेट करें, ये सारा कुछ इसमें हमारा इन्वॉल्व है। और जो प्राइमरी एम हमारा क्या है, इसका जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो इंक्रीज करे, तभी हमारा इसके अंदर आता है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, कि उसके द्वारा हमारा जो प्रोडक्शन हो, जो हमारा प्रोडक्शन हो हेल्दी फूड का, वो अच्छे तरीके से हो जाए, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस का, बिना किसी एग्रोकेमिकल का यूज किए हुए। इसका फैक्टर ऑल्सो है कि इंपावर करता है फार्मर को इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करने के लिए। और ये क्लस्टर अप्रोच यानी क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में हमको इसको डेवलप करना है। और ये फार्मर को ट्रेन करता है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्वालिटी के ऊपर इसका मेन फोकस होता है, और वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस होता है हमारा। और जो डायरेक्ट मार्केटिंग है हम उसको उसके ऊपर इंप्रूव कर सके। और जो इंडिया का एक प्रोग्राम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जो इंडिया का प्रोग्राम है, ये इंश्योर करता है कि जो क्वालिटी इंश्योर है जो परंपरागत कृषि विकास योजना में, वो अच्छे लेवल पे है। तो ये किसके द्वारा अप्रूव भी होता है, हमारा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के द्वारा। और जो फार्मर के पास ऑप्शन होता है कि वो एडॉप्ट करे किसी भी फॉर्म के ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जो हमारा PGS अप्रूव करता है, PGS इंडिया, जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनिक जो हमारा फार्मिंग होता है रूरल यूथ करने के लिए, उसके ऊपर मोटिवेट करे, ट्रेड उसका इंप्रूव करे, और जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक फार्मिंग में है यूज होते हैं उसको थोड़ा इंप्रूव करे। और जो सर्विस हमारा एक्सपर्ट है इसमें, उनको रिसर्च करवाएं, इंडिया में हमारा रिसर्च करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हम और उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और इसको क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच के थ्रू विलेज में हम इसको डेवलप करना चाहते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए रेनफेड जो हमारा था वो लॉन्च हुआ था 2011-12 में, और किसके अंडर था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के अंदर था। इसका एम क्या था कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ फार्मर है उनको इम्प्रूव करना, जो मार्जिनल छोटे या जो एकदम मार्जिनल लेवल के फार्मर है उनको ऑफर करना कि पैकेज की वो अपने जो फार्म रिटर्न है उनको मैक्सिमाइज कर सके। और ये अधिकतर किसके ऊपर फोकस है हमारा कि प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करे और जितने भी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं जैसे क्लाइमेट, ये सारे चीज को हमारा डिक्रीज करे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, हमारा जो पॉसिबल क्रॉप फेल्योर हो सके तो उसमें सब्सिडी प्रोवाइड कर दे, उनको कुछ पैसे प्रोवाइड कर दे कि उनको फार्मर को ज्यादा झटका ना लगे कि हाँ नहीं भैया मेरा इतना, और उनके जो फार्मर के इनकम को उसको इम्प्रूव करना, और उनको कहीं ना कहीं हमको जो उनका पावर्टी लेवल के उसको हमको रिड्यूस करना है। और उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट हमको प्रोग्राम करना है जिसके द्वारा क्या हो हमारा इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में ये हमारा डेवलपमेंट हो सके। अब उसके बाद क्या है हमारा नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारा क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए जो हमारा NWDRPA है वो क्या है, सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जो क्या बेनिफिट करता है कल्टीवेटर फैमिली को, जो बिलो BPL लाइन के, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे हैं उनको ये प्रोवाइड करता है बेनिफिट। और जो ये स्कीम हमारा आया था 1990-1991 में आया था। और ये जो हमारा NWDPRA हमारा फोकस है वो किसके ऊपर, फील्ड एक्टिविटीज के ऊपर फोकस है। और इसको किसको अपलिफ्ट करता है, ये जो हमारा जैसे हमारा कुछ एरिया होते हैं जैसे यहाँ पे लैंड नहीं है उनको लैंड प्रोवाइड करना, उनको इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये सारा चीज उसका सिस्टम है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे सॉइल और वाटर कंजर्व रहे, और हमारा कुछ एक्टिविटीज जैसे एग्रोनॉमिक एक्टिविटीज प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, रन ऑफ मैनेजमेंट हो, वाटर हार्वेस्टिंग अच्छा हो, ये इनहेंस करता है कहीं ना कहीं जो हमारा कैश फ्लो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, और पीपल का भी इसमें पार्टिसिपेट करें जो प्रोजेक्ट और इम्प्लीमेंट द्वारा सरकार द्वारा लाई गया है। और इसको किसको स्टोर करता है, इकोलॉजी एनवायरमेंट फैक्टर को भी हमारा ये इंप्रूव करता है। ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस दोनों कल्टीवेटर का हमारा इंप्रूव करता है, फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, और रहने के कंडीशन जो लेवलीहुड सपोर्ट सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए जो हमारा NMSA है वो क्या होता है, इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना और हमको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना, उसके साथ साथ वाटर को जो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी उसको इंप्रूव करना, सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, एक सिनर्जाइजिंग इंप्रूवमेंट है। मतलब नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर हमारा क्या आता है, सारा कुछ होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, भले ही वाटर का हो, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, सॉयल का मैनेजमेंट हो, ये सारा कुछ को सिनर्जाइज करता है। और जो NMSA हमारा है ये मैंडेट करता है कि जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, ये एक हमारा ये NMSA जो है क्या 8 मिशन जो हमारे हैं NAPAC जैसे जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, 8 मिशन में से हमारा एक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम चीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट इंप्रूव करना, वाटर रिसोर्स जो हमारा यूज होता है उसको कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे यूज करना, कैपेसिटी फार्मर का उनका इंप्रूव करना, ये सारा कुछ सेम है हमारा जिसमें हमने पढ़े आए हैं। और ये हमारा कहीं ना कहीं डिलीवर करता है कि हमको कैसे अपने नेशनल मिशन को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कैसे हमको इसको इंप्रूव करना है, तो ये है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मनरेगा एक्ट क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या है, इसके कोर और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये देखते हैं। देखिए जो हमारा मनरेगा स्कीम है वो कम से कम 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर में सभी रूरल हाउस होल्ड को, तो रूरल हाउस होल्ड को, वो भी एडल्ट वॉलेंटियर को जो कि अनस्किल होते हैं वर्क, मतलब मनरेगा स्कीम में कौन आता है, कम से कम 100 दिन के लिए प्रोवाइड करते हैं ये वर्कर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। किस वर्कर, किस टाइप के, रूरल एरिया को जो कि अनस्किल हो, जो कि हमारा रूरल एरिया के हो, वो भी अनस्किल्ड मैनुअल उनको वो प्रोवाइड करता है। इसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, कम से कम 100 दिन का अनस्किल वर्क प्रोवाइड करें, हम उनको वर्क प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, और उनके लेवलीहुड को स्ट्रेंथन करें, पुअर पॉवर्टी लाइन को डिक्रीज करें, और PRI स्कीम के अंडर ये आता है, इसको हम स्ट्रेंथन और करें। गोल क्या है हमको,
ये हमारा सबसे, जो हमारे रूरल इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको इम्प्रूव करना, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनको नेचुरल रिसोर्सेज से अवेयर करना, उनको एम्पावर करना, जैसे हमारे एसटी और एससी हो गए उनको भी कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करना, उनको राइट बेस्ड जो हमारा लेजिस्लेशन है उनको इम्प्रूव करना, डिसेंट्रलाइज को इम्प्रूव करना। डिसेंट्रलाइज यानी क्या, गांव के स्तर पे जाके हमको विकास करना है, ये सारा कुछ हमको इम्प्रूव करना है, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मनरेगा स्कीम का। तो हम देखेंगे अब अपने इस पार्ट 5 को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहीं तक हमारा ये लेक्चर रहा। तो थैंक यू, जय हिंद।